हरिश्चंद्र ने जाओ जाकर के खजांची की चाबी ले जाओ और खजाने की चाबी ले जाने के बाद में 60 वार सोना निकाल ले आओ। 60 वार सोना होता है हमारा 70 किलो का। सुनो, सोई विश्वामित्र जी ने आवाज दी है, सुनो राजा हरिश्चंद्र, क्या तुम भूल में तो नहीं हो? सुनो, विश्वामित्र जी ने, सुनो, तुमने खजांची को बुलवाया, तुमने ये सोचा कि चाबी का संकल्प तो पहले ही छोड़ दिया। राजा हरिश्चंद्र बोले, हाँ। जेब में हाथ डाला, जैसे ही जेब में हाथ डाला चाबी तो है ही नहीं, आग बबूला हो गई, जमीन पर गिर पड़े। संत के चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि मैंने अपनी स्त्री से बिना पूछे ही चाबी का संकल्प छोड़ दिया। ध्यान रखना, रानी तारा महलों में है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने अपनी स्त्री को नहीं पूछा, बिना पूछे ही संकल्प छोड़ दिया। जो बिना पूछ करके घर की बिना राय ले हुए जो कदम उठाता है ना, वो हमेशा फेल होता है, हमेशा फेल होता है। कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और तुम्हें बुजुर्ग समझा रहे हैं, कह रहे बेटा ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, और तुमने उस बात को इनकार कर दिया, तो समझ जाना तुम सफल नहीं होगे बल्कि असफल होकर के ही आओगे, ये बात गारंटी है मेरे भैया। आज राजा हरिश्चंद्र बड़े सोच में पड़ गए, जवाब दिया अब क्या करना चाहिए। अब खजांची खड़े हैं, जवाब दियो महाराज आपने मुझे बुलाया, चाबी तो दे दो। राजा हरिश्चंद्र जमीन पे गिर पड़े, बुरी भांत रो रहे हैं। तो विश्वामित्र ने जवाब दिया, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारी चाबी तुम्हें वापस कर रहे हैं। अब राजा हरिश्चंद्र ने जो ही जा बात कही सोई जवाब दिया है, अगर मैंने चाबी वापस ले ली तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ समय के बाद में आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। विश्वामित्र जी ने जवाब दिया, हे राजा हरिश्चंद्र, अगर तुम्हें अपनी रानी तारा पर विश्वास है, यकीन है कि मेरी रानी तारा तुम्हारा साथ देगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक पति के पास में पैसा है तब तक स्त्रियां साथ देती हैं, और जो ही शरीर दुर्बल हुआ, बीमारी हुई, अनेक बीमारियों ने घेरा, तब पता स्त्री कहती है मरो चाहे कटो हमें बचाए रहो, जब बीमारी थे हमें दूर रखो, जब सही हो जाओ तब यही ठिकाने पे हैं। महाराज स्त्रियां कहती हैं और ये भी कहती हैं कहा अगर ये स्त्रियां चाहे ना तो इंसान को राजा बना दे, और अगर यही स्त्रियां चाहें तो इंसान को माटी में मिला दे, भोजन खाने के लायक तक ना रखें। कहते भी हैं का नारी जो करे सो कर छोड़ दे,
इच्छा कोई पूरी ना करें तो कोई लड़ाई कर दे, फिर पता एक जवाब आते, तुम खूब ही भूखन मत रही हो, रोटी कोई बनाने वाला नहीं, हम बैग उठे सीधे मायके चले जाएंगे। और दूसरी बात, जब से तुम्हारे घर में आए तब तक मैंने तुम्हारे घर में कभी भी सुख नहीं पाया। जब से आए तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए खाना बनाओ, तुम्हारे पूरे परिवार के लिए खाना बनाओ, फिर ऊपर के बाद तुम्हारे लेक्चर सुनो। हाँ? और कहती हैं कहा ध्यान रखना महाराज, आज काफी समय हुआ। इधर कहते हैं ना, अगर ये घर की स्त्रियां रूठ जाएं तो भैया इन्हें मनाना बड़ा मुश्किल हो जाती है। हाँ, फिर तो भगवान उतर आए, लेकिन ये मनती नहीं है। और लेकिन ऐसा क्या भगवान ने छुपा दिया जो रूठ जाए जिन्हें इंसानों नहीं मना पाते हैं? लेकिन कहते भी हैं दीवाना आदमी को और बना देती है नारियां, खुद घूमती है पीछे घुमाती है नारियां। में मिला सकती हैं, अमीर को गरीब बना सकती हैं, इनमें बहुत ताकत है। ध्यान रखना मेरे भैया, आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। आज राजा हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू भरे आए। जाकर के महलों में जैसे पहुंचे अंदर, रानी तारा आरती का थाल ले हुई बैठी थी। बुजुर्गों, जैसी रानी तारा के पास में राजा हरिश्चंद्र पहुंची, आरती की थाली उतारी। इसी के बीच में परम सम्मानीय परमादरणीय उमेश प्रधान जी यानी कि हमारे मामा जी, इनके पुत्र ललित यादव व ये बिटिया लक्ष्मी, इनकी तरफ से ये पुष्पों का हार और 201 मुद्राएं मेरे पास में आ रही हैं। 201 मुद्राओं से ये पुष्पों के हार से मेरा सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी हो जाएंगे, भगवान से कामना करेंगे, हे कन्हैया जैसे इन्होंने मेरा सम्मान इस समाज के बीच में किया है, वैसा सम्मान इनका हर पद पर होता रहे। जो भी दिल में इच्छाएं हो, सारी इच्छाएं पूर्ण होती रहे। भैया के दिल में जो अरमान है, जो सपने, वो सारे सपने पूर्ण होते रहे। व्यास गद्दी से, व्यास से ये आशीर्वाद है। बोलिए राधा रानी सरकार की। आज राजा हरिश्चंद्र जैसे ही अंदर महलों में पहुंचे, महलों में पहुंचने के बाद में रानी तारा ने जैसे ही आरती उतारी तो राजा हरिश्चंद्र ने आरती की थाली को पकड़ लिया, जवाब दिया, तारा मेरी एक बात सुनो, क्या
गऊ और की थाली से आरती प्यारी मेरी मती उतारा। आपका चेहरा क्यों उतराया, आखिर बात क्या है, क्यों दासो? और बोली तारा कि किसी कारण